फाइनली टाटा सियरा में भी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आ चुका है। क्योंकि टाटा सियरा हो चुकी है इलेक्ट्रिक। वेलकम एवरीवन टू द टाटा सियरा ईवी। इसके एक्स-शोरूम प्राइजेस 18.79 लाख रुपीस से शुरू हो रहे हैं, लेकिन क्या 18.79 लाख रुपीस में ये आपको एक अच्छी डील लगने वाली है कि नहीं, वो वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा। और अब आइए जल्दी से मैं आप लोगों को इसका एक क्विक वॉक अराउंड देता हूँ। तो सबसे पहले चेंजेस की बात करते हैं। फ्रंट फेशिया में आप नोट करोगे कि जो बम्पर है वो रिप्रोफाइल कर दिया गया है। यहाँ पे जो ग्रिल है वो शट कर दी गई है। नॉर्मल पेट्रोल और डीजल सियरा में यहाँ पे सियरा लिखा रहता है, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जिस वजह से इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है काफ़ी ज़्यादा क्लीनर लग रही है। बाकी जो हेडलैम्प सेटअप हो गया आपका फॉग लैम्प सेटअप हो गया, वो मोर और लेस सेम ही है। हाँ, ये है कि यहाँ पे आपको अब पियानो ब्लैक काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, जिसको मेंटेन करना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये जो नीचे आपको सिल्वर एक्सेंट्स दिए हुए हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है। कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, तो आप सबसे पहले नोट करोगे नई 19 इंच एलॉय रिम्स, जिनका डिज़ाइन नया है और आपको इसमें एरो इंसर्ट्स भी मिलते हैं फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स। टाटा ईवी की बैजिंग हो गई। बाकी उसके अलावा जो पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल है वो पहले जैसी ही है, और जो व्हील आर्चेस आपको मिलते हैं अगेन पियानो ब्लैक में मिलते हैं। और हाँ, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm की। नाउ कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, तो या कनेक्टेड टेल लैम्प सेटअप और मोर और लेस जो पूरी की पूरी रियर प्रोफाइल है पहले जैसी है, नॉर्मल सियरा जैसी है। हाँ, यहाँ पे आपको सियरा ईवी लिखा हुआ मिलेगा। और जो नीचे बम्पर है वो भी बिल्कुल सिमिलर है। ऊपर आपको ये स्पॉइलर भी मिल रहा है, जो कि बेसिकली आपका रियर वॉशर वाइपर सेटअप को छुपा के रखता है। ऊपर आपका शार्क फिन एंटेना भी हो गया। और अब क्विकली पावर ट्रेन ऑप्शंस की बात भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि इसमें आपको दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं। पहली तो 63 किलोवाट आवर की बैटरी है जो छोटी है, और बड़ी वाली है 75 किलोवाट आवर की। नाउ रेंज वाइज अगर आप 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ऑप्शन चूज करते हो तो आपको 510 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड में रेंज मिल सकती है। और वहीं अगर आप 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक चूज करते हो छोटा वाला, तो उसके साथ आपको 440 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड में रेंज मिल सकती है। अब आ जाते हैं मोटर्स पे। तो इसमें आपको मोटर के लिए दो सेटअप मिलेंगे, एक तो रियर व्हील ड्राइव ओनली है और दूसरा क्वाड व्हील ड्राइव कह लीजिए या ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है। तो रियर व्हील ड्राइव वाला जो है वो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाएगा, और जो पीछे मोटर है ये डिपेंडिंग ऑन द बैटरी साइज आपका पावर डेवलप करती है। तो अगर आप छोटा बैटरी पैक लेते हो तो ये ज़्यादा पावर डेवलप करती है, 238 हॉर्स पावर, और वहीं अगर आप बड़ा बैटरी पैक लेते हो तो उसके साथ ये 209 हॉर्स पावर बना के देगी। हालांकि जो टॉर्क है वो दोनों ही केसेस में सेम रहेगा, 340 न्यूटन मीटर्स का। लेकिन अगर आप ऑल व्हील ड्राइव सेटअप चूज करते हो तो आपको फ्रंट पे भी एक मोटर मिलेगी जो कि 140 हॉर्स पावर डेवलप करती है, और कंबाइंड ये दोनों मोटर्स मिलके 504 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको बना करके देंगे। रिजल्ट ये होता है कि टाटा सियरा ईवी QWD 0 to 100 तक 5.8 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट हो सकती है। 20 to 80% तक सियरा ईवी 26 मिनट्स के अंदर चार्ज हो सकती है अगर आप 120 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर यूज करो, जिसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि 15 मिनट में आपको 250 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। अब क्विकली थोड़ा सा इंटीरियर की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सियरा जैसा इंटीरियर मिल रहा है। ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है। ये आपका को ड्राइवर के लिए स्क्रीन है जिसमें वो अपना यूट्यूब वगैरह देख सकता है, या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज को एंजॉय कर सकता है, या फिर गेम वगैरह खेल सकता है। यहाँ बीच में आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो गया, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही इसमें आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है कि अगर आप एप्पल कारप्ले कनेक्ट करोगे तो आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिलेगा। बेसिकली जो साउंड क्वालिटी है वो आपको अच्छी वाली मिलेगी। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप एंड्रॉइड ऑटो यूज करते हो और गूगल मैप को यूज करोगे तो उसके थ्रू आप अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे ही आप डेस्टिनेशन डालोगे, गूगल मैप्स अपने आप ही आपकी रेंज के हिसाब से कहाँ पे चार्जर है, कहाँ आपको चार्ज करना चाहिए, वो सब कुछ आपको बता देगा, जैसे कि टेस्ला में होता है ना, उसी तरह से। और ये आपकी मेन डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले हो गया, जिसमें आपको प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ये डिस्प्ले कर देता है। रेंज वगैरह से लेकर के हर एक डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। अब गेमिंग कंट्रोलर छोड़ के मेन कंट्रोलर पे आते हैं। तो स्टीयरिंग आपको बैकलिट टाटा लोगो वाला मॉडर्न स्टीयरिंग जो है वो मिलता है। पीछे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं जिससे आप रीजन वगैरह को कंट्रोल करते हो। ये भी आपको बिल्कुल सिमिलर ही लगेगा जैसा कि हमने सियरा में देखा है। बेसिकली ई ड्राइव सिलेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है, और यहाँ पे आपके टाइप सी USB चार्जिंग पोर्ट्स हो गए, थोड़ा बहुत स्टोरेज यहाँ पे भी हो गई। बीच में ये आपको साउंड बार मिल रहा है, इसमें आपको 12 JBL स्पीकर्स मिलते हैं। तो जो ये स्क्रीन्स हैं इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अच्छा साउंड सिस्टम भी मिलता है। और हाँ, इसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है। बाकी ये हैं इसमें मिलने वाले सभी फीचर्स जो कि आप नोट कर सकते हो, और ये हैं इसमें मिलने वाले सभी सेफ्टी फीचर्स, और ये हैं इसमें मिलने वाले ADAS फीचर्स। अच्छा, फ्रंट की ये दोनों ही सीट्स वेंटिलेटेड है, पावर्ड हैं, और ड्राइवर सीट में आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलता है। ऊपर आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। एक और बात जो नोट करने वाली है कि यहाँ पे आपको सियरा से ज़्यादा बटन दिए गए हैं, और टेरेन्स को बेसिकली क्योंकि इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आपको मिलता है, या ये कहूँ कि क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, तो टेरेन्स को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड रो, तो सबसे पहले चीज आप नोट करोगे कि यहाँ पे स्पेस आपको काफी अच्छा खासा मिलता है। नी रूम की आपको कोई कमी नहीं लगेगी, लेग रूम की कोई कमी नहीं है, हेड रूम भी काफी अच्छा खासा है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है। नेक्स्ट चीज जो आप नोट करोगे कि ये जो सीट्स हैं इनका कुशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी सपोर्टिव भी हैं ये। और क्योंकि गाड़ी
इसकी विड्थ काफ़ी अच्छी खासी है, तो यहाँ पे 3 लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्लैट फ्लोर भी मिलता है, तो इधर उधर मूव करना भी ईजी है। आपके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिल रहा है, जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं। अगर आप 4 लोग बैठे हो तो काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। आपके लिए रियर एसी वेंट्स हो गए, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, जिसमें एक 65 वॉट का पोर्ट है, तो बेसिकली आप अपने लैपटॉप्स वगैरह को भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ सीट के पीछे भी आपको पॉकेट्स दी हुई हैं, मोबाइल वगैरह भी आप यहाँ पे इजीली रख सकते हो। डोर बिन्स का साइज़ भी अच्छा खासा है, तो बड़ी बड़ी पानी की बॉटल्स आराम से आ जाएगी। और आपको सन ब्लाइंड्स भी मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पैनोरामिक सनरूफ है, ये पीछे तक, काफ़ी पीछे तक एक्सटेंड होती है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ पे। जो सेकंड रो पे बैठेगा उसको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा। तीनों ही हेडरेस्ट आपके एडजस्टेबल हैं, तीनों ही पैसेंजर्स को अपनी 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी मिलती है। और हाँ, आप सेकंड रो सीट के रिक्लाइन एंगल को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा और कंफर्टेबल होने के लिए। और अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो आपको पावर टेलगेट मिलता है, जो कि थोड़ा सा स्लो है। एनीवे, यहाँ पे आपको जो बूट स्पेस मिलता है काफ़ी अच्छा खासा। अगर आप रूफ तक काउंट करो तो 622 लीटर्स का, और अगर आपका उससे भी काम नहीं चलता है या फिर आपको ज़्यादा कार्गो स्पेस चाहिए, तो आप जो सेकंड रो सीट है उनको लिटा सकते हो, तब आपको 1200 लीटर से ज़्यादा का बूट स्पेस मिलता है। और जो इसकी ओपनिंग भी है बूट की, काफ़ी अच्छी खासी है, जस्ट लाइक द नॉर्मल सियरा, या फिर ये कहूँ पेट्रोल और डीजल सियरा। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगेगी, कि आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। और अच्छी खासी बूट स्पेस के साथ साथ यहाँ पे आपको फ्रंट में भी स्टोरेज मिलती है, तो 55 लीटर्स की फ्रंट आपको यहाँ पे मिलती है, जिसमें आप 17 किलो तक का वजन रख सकते हो। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसेस, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 18.79 लाख रुपीज़ से शुरू होते हैं, और इस स्लेट में आप इसके प्रॉपर प्राइसेस का ब्रेकडाउन देख सकते हैं। बाकी अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि सियरा ईवी आप लोगों को कैसी लगी। जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब अब आप लोग देंगे मुझे। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका फर्स्ट ड्राइव रिव्यू चैनल पे लाइव हो जाएगा। और हो सकता है कि मैं इसका रेंज टेस्ट भी आप लोगों को करके दिखा दूँ। तो अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगेन याद दिला देता हूँ आपको, और हाइप बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।